अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नीले ड्रम में शव मिलने का मामला। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। मृतक के परिजनों का इंतजार कर रही थी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। शाम तक होगा मामले का खुलासा। तो अलवर में सनसनीखेज मामला, एक ड्रम में व्यक्ति का शव मिलने के बाद, ये देखिए वैसा ही नीला ड्रम जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जैसे अपने पति को मौत के घाट एक युवती ने उतारा था, ठीक उसी तरह अलवर में ड्रम में एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ लिया है। ये मृतक की पत्नी है जो सोशल मीडिया पर उसकी रील्स देखने को मिल रही हैं। पति नीले ड्रम में, पति का शव मिला है। नीले ड्रम में शव मिलने का मामला अलवर में ये प्रकरण सामने आया है, जहां पर पुलिस ने अब इस व्यक्ति की पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट किया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रकरण का खुलासा किस तरह हुआ। ये कमरा कुछ दिनों से खाली था और जब देखा कि ये जो व्यक्ति इस कमरे में किराए से रहता था, ये कई दिनों से दिख नहीं रहा, तो लोगों को पता चला कि नीले कलर के ड्रम में व्यक्ति के शव को रखा गया है। यानी बिल्कुल वैसे ही यूपी के मेरठ में जो ड्रम कांड हुआ था, ठीक उसी तरह का कांड यहाँ अलवर में भी हुआ है। अभी फिलहाल मृतक की पत्नी को पकड़ा गया है, मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ा गया है। ये सनसनीखेज प्रकरण अलवर का है। राजस्थान में भी यूपी के मेरठ जैसा ड्रम प्रकरण हुआ है, वो नीला ड्रम, जिसका खौफ पूरे देश में देखने को मिला था मेरठ के उस कांड के बाद। लेकिन अब राजस्थान के अलवर में भी ठीक वैसा ही प्रकरण सामने आया है, जब एक व्यक्ति का शव नीले ड्रम में मिला है। उसकी पत्नी को शक के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसकी पत्नी के प्रेमी को अरेस्ट किया है। और ये जो सोशल मीडिया की रील्स हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये रील उस मृतक की पत्नी की है। इनके छोटे छोटे बच्चे और ये जो महिला है, ये अपने पति की हत्या के बाद गायब हो गई थी, जिसके बाद लोगों को शक हुआ, ना तो वो व्यक्ति दिख रहा है, ना ये महिला दिख रही है, ना उसके बच्चे दिख रहे हैं। जिसके बाद खोजा तो पता चला कि युवक का जो शव है वो ड्रम में है। वो नीला ड्रम, वैसा ही नीला ड्रम जो मेरठ में एक युवती ने अपने पति को काट कर उसमें फेंक दिया था, उस ड्रम में डाल दिया था, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी, ठीक वैसा ही प्रकरण अलवर का है। अब युवती और उसके प्रेमी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आप सोचिए, इस तरह के प्रकरणों का लगातार सामने आना कितना बड़ा टेंशन पूरे समाज में क्रिएट करता है। ये कांड कुछ महिलाएं करती हैं, लेकिन पूरे महिला वर्ग को इन घटनाओं की वजह से शर्मसार होना पड़ता है। आखिर क्या हुआ, किसने हत्या की? क्या पत्नी और उसके प्रेमी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा? ये पूरा प्रकरण क्या है, जल्दी इसे लेकर पुलिस खुलासा भी कर देगी। लेकिन अभी शक के आधार पर इस मृतक की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके प्रेमी को भी पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिजनों का इंतजार पुलिस कर रही थी और अब वो भी आ चुके हैं। तो अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये वही कमरा है जिसमें ये मृतक अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, लेकिन इस महिला का एक प्रेमी भी है। इस पूरे प्रकरण के बाद खुलासा हुआ है और जो मृतक के परिजन हैं वो बहुत सारे खुलासे इस प्रकरण को लेकर कर रहे हैं। इन दोनों मियाँ बीवी की जो जोड़ी थी उसे लेकर खुलासे हो रहे हैं। जो मृतक की पत्नी है, इसकी सोशल मीडिया की जो रील्स हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए कमरा किस परिस्थिति में, जिस कमरे में ये लोग रह रहे थे, वो कमरा किस परिस्थिति में नजर आ रहा है। सारा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और इस महिला ने क्या प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसके शव को ड्रम में डाला, या फिर और कोई एंगल भी हो सकता है इस मामले का? अभी फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन ये दिल दहला देने वाली वारदात राजस्थान के अलवर में सामने आई है। ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, ये वही नीला ड्रम है। दुर्गंध इतनी ज्यादा आ रही है, इतना स्मेल आ रहा है पुलिस कर्मियों को और यहाँ पर लोगों को कि मुंह ढककर इस ड्रम को खोल रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से ये जो शव है ये ड्रम में इसी तरीके से पड़ा होगा, तो काफी बदबू उस जगह पर आ रही होगी। अभी फिलहाल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आप देखिए ड्रम के अंदर
एक कपड़ा निकला है पहले, और उस कपड़े के अंदर जो है इस व्यक्ति का शव। मतलब पूरा यूपी के मेरठ जैसा कांड है और ये शर्मनाक है। मतलब क्या लोग किसी एक इंसिडेंट से सीखते हैं कि हमें किस तरीके से मर्डर को अंजाम देना है, हमें किस तरीके से साजिशें रचनी है? शर्मनाक है ये। सबने देखा कि मेरठ के उस कांड के बाद पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कैसे आलोचना करी थी मेरठ की उस युवती की जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये एक तरीके होते हैं सीखने के, तभी तो इस महिला ने देखिए शायद सीखा होगा और शायद अपने पति को सेम उसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया होगा। अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, तो सारे खुलासे पुलिस ही करेगी। क्या एंगल एग्जैक्ट रहा पूरे मामले का और किस तरह की साजिश रही इस हत्याकांड में, ये तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन अभी फिलहाल पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, दिल दहला देने वाला ये प्रकरण है, बिल्कुल मेरठ कांड जैसा ही प्रकरण नजर आ रहा है। क्या पुलिस को खबर लग चुकी है कि युवक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर ही इस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा? हाँ बिल्कुल नंदिनी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस की 4 टीमें गठित की गई थी और उनके प्रयास से प्रेमी और उस पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अभी किसी भी तरह के खुलासे से पुलिस बचती हुई नजर आ रही है। अभी पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही मामले का खुलासा किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अभिषेक। अभी फिलहाल नहीं, अभिषेक एक प्रश्न और आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि अभी युवती और उसके प्रेमी को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन जो इस व्यक्ति के परिजन हैं, क्या उन्होंने कोई खुलासे करे हैं? क्या मृतक के परिजन ने कोई खुलासे करे हैं क्या इस प्रकरण में कि कैसा इन लोगों का रिश्ता था, ये जो युवती थी ये किस तरह से अपने पति के साथ रह रही थी? कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, अभी ऐसी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। परिजनों से अभी किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया है। अभिषेक, ये सोचने वाली बात है कि मेरठ में कांड हुआ था जब पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारकर नीले ड्रम में रख दिया था, जिसकी आलोचना पूरे देश में हुई। कुछ लोगों ने तो आलोचना की, लेकिन क्या कुछ लोगों के लिए तरीका था सीखने का कि हम ऐसे भी मर्डर की वारदात को अंजाम दे सकते हैं? यानी शर्मनाक है ये। हाँ बिल्कुल, ये जो मेरठ में कांड हुआ है उससे बिल्कुल उन्होंने कोई ना कोई प्रेरणा ली है, उसी के अनुसार काम किया है। मकान मालिक मिथिलेश ने बताया था कि उसके पास नीले ड्रम रखे हुए हैं क्योंकि उनके ईंट भट्टे का काम था। लेकिन मृतक की जो पत्नी है वो आई थी उनके पास और बोली थी कि पानी भरने के लिए नीला ड्रम चाहिए, लेकिन उसमें वो इस तरह की साजिश को अंजाम देने वाले हैं। उसमें मकान मालिक को किसी भी प्रकार की भनक नहीं थी। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल पूरे इलाके में काफी सनसनी हो गई। अभिषेक, कितना पुराना ये शव बताया जा रहा है? कितने दिनों चले हैं? लोगों को शक तब हुआ जब पत्नी भी गायब, पति भी गायब, बच्चे भी गायब, तब खोजबीन लोगों ने करी होगी, तब पता चला होगा पूरे प्रकरण के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये शव 1 या 2 दिन पुराना बताया जा रहा है और इसका पता तब चला है जब पूरे मोहल्ले में और घर में बदबू आना शुरू हुई। तब मकान मालिक ने ऊपर जाके देखा तो किचन में नीला ड्रम से बदबू आ रही थी, जिसको कपड़े से ढक के रखा हुआ था और उस पे से उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम से कपड़ा हटाया तो युवक का शव बरामद हुआ जिसका गला कटा हुआ था। अभिषेक, देखिए जैसे नीला ड्रम कांड हुआ मेरठ में, फिर सोनम रघुवंशी का कांड सामने हुआ, अब ये अलवर की ये स्टोरी, दिल दहला देने वाली ये वारदातें हैं और कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं ऐसी घटनाओं को अंजाम देती हैं, लेकिन शर्मसार हर एक महिला वर्ग, हर एक महिला होती है। क्या आप समाज में ये किस तरह की छवि महिलाओं की बनाने की कोशिश कर रही हैं? ऐसी महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नंदी, ऐसी महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कानून आए जिससे आगे कभी महिलाएं ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचें। जी बिल्कुल। अभिषेक, अभी फिलहाल आसपास आपने पड़ोसियों से बातचीत की होगी, क्या उन्होंने कोई राज बताया है इन पति पत्नियों के बीच का? क्योंकि जो प्रेमी है इस महिला का, क्या उसके बारे में पति को पता चल चुका था? पड़ोसी क्या कह रहे हैं इस प्रकरण को लेकर? हाँ, पड़ोसियों का कहना है कि ये मजदूरी का काम करते थे ईंट भट्टे पे, लेकिन उनके पास काम ना होने की वजह से वो वापस अपने घर जाना चाह रहे थे। लेकिन वो जो
पत्नी का जो प्रेमी है वो ही उनको अपने घर लेकर आया था उसको वहां रहने के लिए, और उसने दोनों पति और पत्नी का झूठा नाम भी बताया था, गलत नाम बताया था, असली नाम नहीं बताया था। जी, अभी फिलहाल अभिषेक इस मामले में कार्रवाई हो रही है, तो क्या कोर्ट में पेशी होगी इन दोनों की? अभी क्या किस तरीके से आगे ट्रायल होने वाला है इस केस का? क्योंकि जिस तरह का ये प्रकरण है, जाहिर तौर पर पुलिस पूरी तत्परता के साथ इसमें कार्रवाई भी कर रही होगी। हाँ बिल्कुल, इसमें 4 टीमें लगी हुई थी और उनको पकड़ लिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और वो पूछताछ कर रहे हैं। अभी ये देखते हैं कि वो कोर्ट में पेश अभी करेंगे या कितनी देर बाद करेंगे। चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वो महिला है जिस पर यह आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या की और शव को नीले ड्रम में डाल दिया। किशनगढ़ बास खैरतल तिजवारा का ये मामला है और शर्मनाक ये प्रकरण, शर्मनाक ये इंसिडेंट, और देश भर की तमाम महिलाएं जब ऐसे प्रकरण होते हैं तो ये याद रखने वाली बात है कि पूरी महिला वर्ग निंदा करती है इस तरह के प्रकरणों की। जिस तरीके से अपने पतियों को इन महिलाओं ने मौत के घाट उतारा है, ये शर्मनाक है। मेरठ का वो नीले ड्रम वाला कांड, उससे इस महिला ने प्रेरणा ली और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अलवर में ठीक मेरठ कांड जैसा कांड हुआ है और ये शर्मनाक है। पुलिस ने जैसे ही इस प्रकरण का खुलासा हुआ उसके बाद से मृतक की पत्नी को ढूंढना शुरू किया, उसके प्रेमी को ढूंढना शुरू किया और उस मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ लिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, कोर्ट में ट्रायल होगा, रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन इन तमाम प्रकरणों से सीखने वाली बात यह है कि चाहे कोई भी कंडीशंस हो, ये महिलाएं क्यों नहीं समझती हैं, या कोई पुरुष अपने पार्टनर को मौत के घाट उतारने से पहले क्यों नहीं समझता है कि अपने रिश्ते को खत्म करने के 1000 ऑप्शंस, 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी का मर्डर करना ये गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।